और उस दौर में अगर हमारे सीएम अटल जैसे कवि हैं जो जागरूकता की बात करते हैं, तो मैं इनके लिए भी एक बात कहूंगा कि ये आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। ये आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे जिसके चोट का गहरा निशान है, सामान कुछ नहीं फटे हाल है, मगर झोली में इसके देश का संविधान है, झोली में इसके देश का संविधान है। मैं लोकतंत्र के प्रति आम आदमी की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे रचनाकार को बुला रहा हूं जिनके डीएनए में कविता है। इनके पिताजी भी बहुत अच्छे कवि थे, ब्रज क्षेत्र से आते हैं, वहाँ काका हतरसी गोपाल दास नीरज, बल्कि यूँ कहिए कवियों के मामले में तो ब्रज क्षेत्र की भूमि उतनी उर्वरा है जैसे असम की भूमि चाय की पत्ती के उत्पादन के लिए, और कभी कभी पैदा होते हैं। निडर जी भी वहीं से आते हैं। तो मैं बुला रहा हूँ अटल जी को कि वे आए, और अटल जी का इनका जो उपनाम है, इसके पीछे भी प्रसंग ये है कि जब ये बाल कवि थे, इन्होंने कविता पढ़ाई थी बहुत शिशु अवस्था में, 13, 14, 15 साल के थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन हो रहा था, वहाँ उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया। अटल जी गए, उस व्यक्तित्व को इतिहास बनाने के लिए इन्होंने अपना उपनाम ही अटल जी रख लिया। मैं कहूंगा कि मुस्कुराओ ऐसे कि बाहरों को होश आ जाए, और ताली बजाओ ऐसे कि अटल कवि को जोश आ जाए। जोरदार तालियों से। मेरे बड़े भाई सुरेश नीरव जी ने बहुत कुछ कह दिया, जिस लायक में नहीं हूं उस लायक ही बना दिया। नालायकों को लायक बनाना सीखे तो सुरेश नीरव जी से सीखे। मैं नालायक था, मुझे लायक बनाया, और लायक इसलिए बनाया कि मैं जन जन की भाषा को जन जन के शब्दों में जन जन की तरह से बोलता हूं, इसलिए लोग मुझे जन कवि कहते हैं। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहता। मेरे किसी भी रचना के लिए आपको डिक्शनरी टटोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से लफ्ज पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका मतलब क्या होता है। मैं सीधी सीधी अपनी औकात में आता हूं। मैं ज्यादा भूमिका इसलिए नहीं बांधता हूं कि ज्यादा भूमिका बांधने से कुछ और भूमि इधर उधर हो जाती है। आशीर्वाद चाहूंगा दादा ओमपाल सिंह निडर जी, पहली बार आपके छत्र छाया में पढ़ रहा हूं। मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ अशोक गोविंद भैरव सुरार, मेरा शिष्य भी है। मेरे यहाँ फेसबुक के बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं जो ये सुनना चाह रहे थे कि हमारे कवि गुरु कैसे बोलते हैं। आज मैं जरा अपना वानगी देना चाहता हूँ कि सच बोलो तो सब कहते हैं 6 पंक्तियों के अंदर 6 रसों का समाधान देखिए कि सच बोलो तो सब कहते हैं छोड़ो इसमें वजन नहीं है। मानिए अजय गुप्ता जी, सच बोलो तो सब कहते हैं छोड़ो इसमें वजन नहीं है। अब खोटे सिक्के चलते हैं, आज खरे का चलन नहीं है। सच बोलो तो सब कहते हैं छोड़ो इसमें वजन नहीं है। अब खोटे सिक्के चलते हैं, आज खरे का चलन नहीं है। अरे एक तरफ लोगों के घर में कपड़ों के अंबार लगे हैं, और एक तरफ एक लाश पड़ी है, ढकने को भी कपड़ नहीं है। एक तरफ लोगों के घर में कपड़ों के अंबार लगे हैं, और एक तरफ एक लाश पड़ी है, ढकने को भी कफन नहीं है। एक पिता बच्चों से बोला, देखिए एक पिता बच्चों से बोला घर हंगामा नहीं चलेगा। एक पिता बच्चों से बोला घर हंगामा नहीं चलेगा, जीवन में अनुशासन सीखो, घर है संसद भवन नहीं है। एक पिता बच्चों से बोला, एक पिता बच्चों से बोला घर हंगामा नहीं चलेगा, जीवन में अनुशासन सीखो, घर है संसद भवन नहीं है। निडर जी की बात पर की और बात आगे करता हूं, क्या उन लोगों को कान पकड़कर सीमाओं से बाहर कर दो। माननीय निडर जी, चैलेंज दे रहा हूं खुला आपको, मैं आपके साथ हूं। क्या उन लोगों को कान पकड़कर सीमाओं से बाहर कर दो जो रह कर यह कहते हैं भारत मेरा वतन नहीं है, भारत मेरा वतन नहीं है, भारत मेरा वतन नहीं है, भारत मेरा वतन नहीं है। दोस्तों, अगर यही उद्घोषणा अगर आप लोग अपने अपने दिल में रख लें तो ये देश चमन हो जाए। दोस्तों, मेरे आपको शायद माननीय नीरव जी ने बताया मेरा अटल नाम कैसे पड़ा था। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नाम दिया संसद दफ्तर में आके अलीगढ़ में, इसलिए मेरा नाम उससे पहले सरस था। पहले सरस था, बहुत ज्यादा रस था। हाँ जी, शादी हो गई उसके बाद तो रस कम होता गया। 77 में जब अटल जी ने मुझे नाम दिया, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मीटिंग थी, उसी में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आज से तुम अटल हो। उसी दिन से मैं अटल हो गया, सरस पीछे रह गया। उस दिन से रस निकल गया, अब अटल ही अटल है।
मैं माननीय अपने आदर्श पुरुष राष्ट्र के सशक्त प्रेरता माननीय जिनका 25 दिसंबर को होने वाला है जन्म दिवस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके सम्मान में मैं एक छोटी सी गुस्ताखी कर रहा हूं। मैंने उनको भी लिख के दिया था कि माननीय अटल जी, आपके ऊपर हास्य व्यंग्य लिखना इतनी मामूली बात नहीं है, लेकिन मैंने लिखने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लिखा हो तो साधुवाद लिख देना, क्योंकि आपका बच्चा हूं, क्योंकि नाम आपने ही दिया है, आपके पद चिन्हों पर चल पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आपके चरणों की रज को अपने माथे पर लगा लूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन एक शंका है, एक समस्या है, पब्लिक की समस्या, वो आपको बतानी पड़ेगी। और निडर जी, उस प्रश्न को मैंने पूछा है कि कल रात को हमने जैसे ही नींद की झपकी मारी, कल रात को हमने जैसे ही नींद की झपकी मारी, क्या हमारे सपने में प्रकट हो गए अटल बिहारी। कल रात को हमने जैसे ही नींद की झपकी मारी, क्या हमारे सपने में प्रकट हो गए अटल बिहारी। हमने कहा अटल जी, जब आप आई गए हो तो एक बात बताओ, जब आप आई गए हो एक बात बताओ, साफ साफ समझाओ, एक शंका का समाधान करो और पब्लिक की समस्या का निदान करो। एक शंका का समाधान करो, पब्लिक की समस्या का निदान करो कि आपने अब तक क्यों नहीं की शादी। ये गलत समस्या है, पूरा देश पूछ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी से, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। मैं जवाब दे रहा हूं कि कल रात को हमने जैसे ही नींद की झपकी मारी कि हमारे सपने में प्रकट हो गए अटल बिहारी। हमने कहा अटल जी, जब आप सपने में आई गए तो एक बात बताओ, साफ साफ समझाओ, एक शंका का समाधान करो, पब्लिक की समस्या का निदान करो कि आपने अब तक क्यों नहीं की शादी। व्यर्थ में इतनी सारी उम्र यूं ही बिता दी, व्यर्थ में इतनी सारी उम्र यूं ही बिता दी। क्या अकेले ही रोक पाओगे भारत की बढ़ती हुई आबादी? क्या अकेले ही रोक पाओगे भारत की बढ़ती हुई आबादी? अटल जी बोले उठाकर हाथ, और उनकी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। अटल जी बोले उठाकर हाथ, हे तात, ये पूछ के आपने अच्छा नहीं किया, ये पूछ के आपने अच्छा नहीं किया, मेरे मन को प्रेम दिया। मैं किसी एक कन्या का कैसे हो सकता हूं? मैं किसी एक शादी का बोझ कैसे ढो सकता हूं? मैं किसी एक कन्या का कैसे हो सकता हूं? मैं किसी शादी का बोझ कैसे ढो सकता हूं? मैं तो हर कन्या का सुहाग हूं और हर नववधू का श्रृंगार हूं। अब कैसे? वही तो बताना चाहता हूं। मैं तो हर कन्या का सुहाग हूं, हर नववधू का श्रृंगार हूं। उदाहरण के लिए, जब किसी कन्या की होती है शादी, उसको आशीर्वाद देते हैं उसके माँ बाप और दादी कि तेरा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, तेरा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और तेरा स्वागत रहे, तेरा स्वागत रहे, तेरा स्वागत रहे, तेरा स्वागत रहे, तेरा स्वागत रहे। मैं अटल जी मेरे गुरु है, आदर्श है, मेरे प्रेरणा स्रोत है, उनको नमन मैं जरूर करता हूँ, हर मंच से करता हूँ। ऐसा आपने कभी कभी देखा होगा। बस एक छोटी सी रचना, बस 4 पंक्तियों को सुना रखे, उसके बाद यहाँ से विसर्जित हो जाऊंगा। फेसबुक वालों ने तो ये देखा कभी सीएम अटल रहे। दोस्तों, आज जिस चीज की जरूरत है, अभी कभी योगपाल सिंह निडर जी ने बहुत कुछ निडरता से कह दिया। इतनी निडरता से मैं कहने की औकात नहीं रखता। कारण उसका ये कि हो सकता है कि उन्होंने खाकी नेकर पहन के पैदा हुए हो, लेकिन मैं खाकी नेकर पहन के पैदा नहीं हुआ, मुझे बाद में पहनाया गया, मुझे बाद में पहनाया गया। लेकिन आज की जो पारिवारिक, आज के परिवेश में जिस चीज की जरूरत है, सिर्फ छोटी सी एक रचना, उसके बाद कि बदले व्यवस्था उद्घोष चाहिए। अब मैं आपका तीसरा रूप दिखा रहा हूं, 9 रसों में लिखता हूं मैं कि बदले व्यवस्था उद्घोष चाहिए। बदले, अगर दोस्तों आपके दिल को छू जाए तो ताली जोर से बजा देना, नहीं तो हमारे पड़ेगा तो दिल तक पहुंची नहीं। कि बदले व्यवस्था उद्घोष चाहिए, मोदी जैसा नेताओं में जोश चाहिए। बदले व्यवस्था उद्घोष चाहिए, मोदी जैसा नेताओं में जोश चाहिए। देश को पटेल जेपी बोस चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए। सरेआम नारी राज लुटती जहां, सरेआम नारी राज लुटती जहां,
बेकसूर जनता भी पिटती जहां, बेकसूर जनता भी पिटती जहां, जन जन में आक्रोश चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए, मोदी जैसा नेताओं में जोश चाहिए, मोदी जैसा नेताओं में जोश चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी का बिल्कुल फेवर में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन जोश की बात कर रहा हूं कि जोश हो तो मोदी जैसा हो। क्या उड़ते स्वच्छंद परिंदे जहां, समझदार समझ जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं, जिनके ना समझ में आए वो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्या उड़ते स्वच्छंद परिंदे जहां, उड़ते स्वच्छंद परिंदे जहां, घूमते स्वतंत्र दरिंदे जहां, घूमते स्वतंत्र दरिंदे जहां, जन जन में अब रोष चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए। एक बड़े दुर्भाग्य की बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो एक बार बस कह देना कि भाई आपने बस यही हद कर दी कि शत्रु सीमा पार कर आते हैं जहां, शत्रु सीमा पार कर आते हैं जहां, सैनिकों का सर काट जाते हैं जहां, शत्रु सीमा पार कर आते हैं जहां, सैनिकों का सर काट जाते हैं जहां, ऐसे शत्रुओं से प्रतिशोध चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए, मोदी जैसा नेताओं में जोश चाहिए। हैवा नियत बढ़ाते जहां, हिंदू मुस्लिम दंगा लास्ट बिल्कुल, हैवा नियत बढ़ाते जहां, भाई से भाई को लड़वाते जहां, हैवा नियत बढ़ाते जहां, भाई से भाई को लड़वाते जहां, ऐसे हैवानों को मृत्यु घोष चाहिए, ऐसे हैवानों को मृत्यु घोष चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए। दोस्तों दो पंक्तियां सिर्फ और देना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर फूड सिक्योरिटी बिल तो आ गया है, खाद्य सुरक्षा बिल तो आ गया है, लेकिन मानव की सुरक्षा का बिल नहीं है। दोस्त, आज आपकी माँ बहन बेटी अगर बाहर जाती है, क्या आप अपने पेट में रोटी खा सकते हैं? आप ऊंचा करके बताइएगा खा सकते हैं? नहीं खा सकते, जब तक माँ बहन बेटी आपके घर में सुरक्षित ना आ जाए। उसके लिए सिर्फ दो पंक्ति देख लीजिए, आपको पसंद आए आशीर्वाद दीजिए, उसके बाद तो मैं अपनी जगह मौजूद रहूं। बोस चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए, मोदी जैसा नेताओं में जोश चाहिए, देश को पटेल जेपी बोस चाहिए। धन्यवाद।